क्या आपने सभी सोचा होगा कि माता पिता से बच्चों में उनके लक्षण कैसे चला जाते हैं? तो वो कौन सा कारक है जो इन लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है? तो वो डीएनए है या प्रोटीन है, इसके पक्ष में एक अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जिनमें से एक वैज्ञानिक है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। तो इन्होंने डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में अपना प्रमाण दिया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेडरिक का प्रयोग, और इन्होंने कौन कौन से किस तरह प्रयोग किया है और किस प्रकार डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध किया है। तो आइए देखते हैं। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण। वैज्ञानिक द्वारा पहले अनुमान लगाया जाता था कि डीएनए और प्रोटीन दोनों में ही असीमित रचनात्मक भिन्नताएं होने के कारण इन दोनों में से कोई एक आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अणु होना चाहिए। आसान शब्दों में समझे तो मतलब बहुत से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि डीएनए और प्रोटीन दोनों में से कोई, इनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, परंतु इनमें से कोई एक ही वो पदार्थ है जो आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो इस संबंध में दो प्रयोग है जो सिद्ध करते हैं कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसके संबंध में दो प्रयोग हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ को डीएनए में इंग्लिश में जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। डीएनए आनुवंशिक पदार्थों के पक्ष में प्रमाण। तो आइए देखते हैं वो दो प्रयोग कौन है। ये दो प्रयोग निम्नलिखित है। पहला है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, दूसरा है हर्शे तथा जेज का विषाणुओं पर प्रयोग। तो इसके दो प्रयोग हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। तो आइए देखते हैं ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग क्या था। तो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, तो ग्रिफिथ फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो मतलब ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने ये सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सूचनाओं का वाहक होता है। जो सूचनाओं का वाहक अणु है या सूचनाओं का वाहक होता है। इन्होंने चूहे तथा अन्य स्तनियों में निमोनिया बीमारी होती है, रोग उत्पन्न करने वाले निमोनियोकोकस जीवाणु और डिप्लोकोकस निमोनिया पर प्रयोग किए। मतलब फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने स्थनियों चूहों तथा अन्य स्थनियों पर इन जीवाणुओं का प्रयोग किया और इसे सिद्ध किया कि यह डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो आइए इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट, इन जीवाणुओं में दो विभेद पाए जाते हैं। जो ये निमोनियोकोकस जीवाणु हैं, इनमें दो विभेद पाए जाते हैं। तो वह विभेद कौन से हैं? तो पहला है अग्र विभेद, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ और वायलेंट स्टेन। तो इसे स्मूथ स्टेन भी कह सकते हैं। स्मूथ मतलब चिकना होता है। तो आइए देखते हैं ये स्मूथ स्टेन क्या होता है। और दूसरा होता है अनुग्र विभेद अनुग्र विभेद रफ और नॉन वायलेंट स्टेन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अग्र विभेद किससे कहते हैं और इसमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो जिन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के बाहर गोंद जैसी चिकने पदार्थ का कैप्सूल होता है। जिन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के बाहर गोंद जैसे चिकने पदार्थ का कैप्सूल होता है, अतः इनकी कॉलोनी चिकनी व चमकीली होती है। मतलब जो ये जीवाणु होते हैं, ये स्मूथ स्टेन वाले होते हैं। इनका जो कोशिका भित्ति होता है वो बहुत चिकना होता है और चमकीला होता है। इसी कारण ये जीवाणु एस प्रकार के जीवाणु कहलाते हैं। मतलब इसी कारण ये जीवाणु एस प्रकार के जीवाणु कहलाते हैं तथा ये रोगजनक होते हैं। और जो ये एस एस प्रकार के जीवाणु होते हैं, मतलब स्मूथ स्टेन, ये रोगजनक होते हैं। मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बस मतलब ये अथी होते हैं, डिजीज को ले जाते हैं, मतलब बीमारियों को ले जाते हैं, बस जनक होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है अनुअग्र विभेद रफ और नॉन वायलेंट स्टेन। ये जीवाणु एस प्रकार के जीवाणुओं के लंबे समय तक संवर्धन संवर्धन कल्चर से उत्पन्न होते हैं। इसमें कैप्सूल नहीं होता है। मतलब जो ये रफ या नॉन वायलेंट स्टेन होते हैं, इनमें क्या होता है, कैप्सूल नहीं होता है। अतः इनकी कोशिका भित्ति झुर्रीदार होती है। और जो इनकी कोशिका भित्ति होती है
अग्र विभेद या रफ स्टेन की जीवाणु की ये क्या होती है, कोशिका भित्ति झुर्रीदार होती है। इसी कारण ये जीवाणु आर प्रकार के जीवाणु कहलाते हैं। इसी कारण इन जीवाणुओं को अनुअग्र विभेद या रफ स्टेन को आर प्रकार के जीवाणु कहते हैं कहलाते हैं तथा ये रोगजनक नहीं होते हैं। और ये होते हैं, ये आर प्रकार के जीवाणु ये रोगजनक नहीं होते हैं। ये जीवाणु फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड विभिन्न प्रकार के होते हैं। ग्रिफिथ ने इन जीवाणुओं पर प्रयोग किए और उनके सामने निम्न तथ्य प्रस्तुत किए। मतलब इन जीवाणुओं का स्थानियों पर ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया और अपना मत दिया, अपने तथ्य को प्रस्तुत किए। तो आइए देखते हैं इन्होंने वो कौन कौन से मत है जिन्होंने प्रस्तुत किए। तो पहला है एस सेकेंड प्रकार के जीवाणुओं को चूहे में प्रवेश कराने से, मतलब चूहे में इंजेक्ट करने पर असंख्य एस सेकेंड प्रकार के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं तथा इनके प्रभाव से चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो सामान्य शब्द में देखा जाए तो ये जो एस सेकेंड प्रकार के जीवाणु होते हैं इनको ग्रिफिथ ने क्या किया, चूहों में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्शन के माध्यम से उनमें उनके डीएनए या प्रोटीन मतलब उनकी कोशिकाओं में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करने के बाद जो एस सेकेंड प्रकार के जीवाणु होते हैं वो असंख्य प्रकार के जीवाणु उत्पन्न कर लेते हैं, अपने जैसे ही असंख्य जीवाणु उत्पन्न कर देते हैं तथा इसके प्रभाव से चूहे की मृत्यु हो जाती है। जो एस प्रकार के, तो इनके प्रभाव से चूहे की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दूसरा देखते हैं इनका तथ्य, आर प्रकार के जीवाणुओं को प्रवेश कराने पर चूहे की मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी हम पीछे पढ़े हैं कि जो ये आर प्रकार के जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, रोगजनक नहीं होते हैं। जो एस प्रकार के, एस सेकेंड प्रकार के या बोले तो एस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं ये रोगजनक होते हैं। तो ये आर जो होते हैं, जो आर प्रकार के जीवाणु होते हैं वो रोगजनक का कार्य नहीं करते हैं तथा इनके प्रवेश कराने से स्थानियों में चूहे की मृत्यु नहीं होती है। मतलब चूहे की मृत्यु इस आर प्रकार के जीवाणुओं को प्रवेश कराने से नहीं होती है। तो इसका तीसरा मत देखते हैं इनका। तो तीसरा मत है इनका, एस प्रकार के जीवाणुओं को अधिक तापक्रम देकर प्रवेश कराते हैं। ये जो एस प्रकार के जीवाणु होते हैं इनको क्या करते हैं, अधिकतर तापमान मतलब उच्चतम तापमान पे उनको गर्म करके, उनको मतलब उनको घोल करके और फिर से उनको चूहे में इंजेक्ट करते हैं तो चूहे की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, यदि जीवित आर प्रकार के जीवाणु तथा मृत आर प्रकार के जीवाणुओं को चूहे में प्रवेश कराते हैं तो चूहे की मृत्यु हो जाती है। मतलब जो ये आर प्रकार के जीवाणु, जीवित आर प्रकार के जीवाणु तथा एस प्रकार के जीवाणुओं को मतलब रोगजनक और जो रोगजनक है और जो एक रोगजनक नहीं है, और इसमें आर प्रकार वाले में क्या है, इसमें कैप्सूल नहीं है। आर प्रकार वाले जीवाणु में क्या है, कैप्सूल नहीं है, और एस प्रकार वाले जीवाणु में कैप्सूल है। तो और ये क्या होता है, एस प्रकार के जीवाणु क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं। तो इनको, इन दोनों को आपस में मिक्स करके, घोल करके परखनली में, और फिर चूहों में इनको प्रयोग, चूहे के ब्लड में या चूहे के सेल्स में इंजेक्ट करते हैं, उसमें प्रवेश कराते हैं तो फिर से चूहे की मृत्यु हो जाती है तथा मृत चूहों में जीवित एस प्रकार के जीवाणु उपस्थित होते हैं तथा उन मृत चूहों को क्या करते हैं हमारे साइंटिस्ट, उस मृत चूहे के डीएनए को लेकर चेक करते हैं तो उसमें कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, एस प्रकार के जीवाणु उपस्थित होते हैं। तो अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ग्रिफिथ ने परिमाण निकाला कि अंतिम प्रयोग में मृत चूहे में मिले जीवित एस प्रकार के जीवाणु उसी प्रकार के थे जैसे आर प्रकार के जीवाणु के साथ मिलकर प्रवेश कराए गए मृत एस जीवाणु थे। अतः यदि आर जीवाणु प्रकार के तथा एस जीवाणु प्रकार के हो तो उत्पन्न जीव एस सेकेंड प्रकार के होते हैं और ये सदैव संवर्धन द्वारा एस सेकेंड प्रकार के जीवाणु उत्पन्न कराते हैं, जिसके फलस्वरूप आर फर्स्ट जीवाणु तथा एस सेकेंड में परिवर्तन हो जाते हैं और रोगग्रस्त होकर चूहे की मृत्यु हो जाती है। और ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला कि अग्र विभेदी के जीवाणु अपनी उग्रता अनुअग्र विभेद के जीवाणु में स्थानांतरित कर देती है। अगर आसान समझ में समझे तो जो ये क्या होते हैं,
अग्रविभेदी जो मतलब एस स्टेन जो प्रकार के जीवाणु होते हैं, वे अपना डीएनए अनुअग्र विभेद के जीवाणुओं में स्थानांतरित कर देते हैं। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने एक चित्र है। तो इसमें आप देख सकते हैं लिविंग एस स्ट्रेन, इसमें एस स्ट्रेन के जीवाणुओं को मिलाकर उनको चूहे में इंजेक्ट कराते हैं, तो फर्स्ट वाले पिक्चर में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है आर स्ट्रेन प्रकार के जीवाणुओं को जब उनको उनके शरीर में इन बैक्टीरिया मतलब इन जीवाणुओं को, जो निमोनियोकोकस जीवाणुओं को जब प्रवेश कराते हैं, तो उन चूहों की मृत्यु नहीं होती है। उसके बाद हमारा दूसरा है डेड स्ट्रेन, जब दोनों डेड स्ट्रेन मतलब जो एस प्रकार के जो मरे हुए जीवाणु है, उनको जब इन चूहों के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो चूहे नहीं मरते हैं। और अंत में जब एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों प्रकार के जीवाणुओं को मिलाकर चूहे में इंजेक्ट करते हैं, तो चूहे की मृत्यु जैसे कि आप इस लास्ट पिक्चर में देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे, अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।